नमस्कार पॉडकास्ट लवर। आज हम आपको एक ऐसी क्रिएचर से रूबरू कराएंगे जो कि आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी, न कोई यूट्यूब वीडियो में और न ही गूगल पर देखी होगी। तो बने रहिए हमारी आज की स्पेशल वीडियो में। आपका शुक्रिया। तो आइए चलते कुछ 300 साल पीछे। तो आइए जानते हैं डेंड्रोंग होल के बारे में। डेंड्रोंग होल लैटिन में इसका अर्थ है पेड़ पर रहने वाला या तो खुद पेड़ बन के रहने वाला। तो 300 साल पहले पाइलोस ग्रीस में एक जाने माने आरशी मुनिवर ने एक भविष्यवाणी की कि 500 साल पूरे होने वाले हैं और उसके जागने का वक्त हो गया है। उसका कहर इस श्रापित गांव में फिर से बरसेगा। इतना कह के वो वहीं अपना प्राण त्याग देते हैं। वो पूरा गांव उनकी ये बात सुन के और उनकी ऐसी मृत्यु देख डर से भयभीत हो जाते हैं। लोग उस दिन से रात को घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। वो सब सूर्य को ढलते देख सब खेती का काम छोड़ के घर लौट आया करते थे। उस आरशी मुनिवर की कही बात को लगभग 6 दिन बीत चुके थे और अब तक सब कुछ सही सलामत थी। 7वां दिन अमावस की थी। 7वें दिन एक औरत शाम के वक्त लगभग 9 बजे वो रास्ते के बीच में बैठकर सर पीट पीट के रोए जा रही थी। उस गांव का एक 24 साल का युवक था, हरमस। हरमस उस औरत के आगे जमी भीड़ की ओर जाता है। वो औरत ये बोल के चींक चींक के रो रही थी कि उसकी 8 साल की बेटी लापता हो गई करके कोई विनती करके उसकी बेटी को ढूंढ के लाओ, क्योंकि उसकी बेटी के अलावा उसका और कोई नहीं था। हरमस ये सब देख भीड़ को चीरते हुए सबके आगे आया और चिल्ला के बोला कि तुम सब लोग यहां खड़ा होके तमाशा देख रहे हो क्या? चलो सब मिलके उस बच्ची को ढूंढ लाते हैं। गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि हरमस, तुम बात नहीं समझ रहे हो। अभी काफी रात हो चली है। ऊपर से इनकी बेटी जंगल में कहीं गायब हो गई है। क्या तुमको राशि जी की बात याद नहीं कि इतिहास खुद को दोहराएगी? वैसे भी सारी गलती तो इसी औरत की ही है ना। ये अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकी। ये सब इसी की लापरवाही का नतीजा है। हरमस कहता है, ये सही है। हमें पूरे गांव को एकजुट होके इनकी सहायता करने की बजाय सारा दोष इन्हीं पर लाद दो। आज इनकी बेटी लापता हुई है, कल को तुम्हारी बच्चे खो जाएंगे तो क्या तब भी तुम यही बात बोलोगे? भीड़ को चीरते हुए गांव का एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे आते हैं और वो बोलते हैं कि इस युवक की बात को ऐसे ही नहीं टाल सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम सब एक झुंड बना के बच्ची को ढूंढने जाएंगे ताकि कोई खतरा हो तो सब साथ मिलकर उससे निपट सके। सब गांव वाले हरमस और उस बुजुर्ग व्यक्ति से सहमत होते हैं और वो सब कोई कुल्हाड़ी, हंसिया, फावड़ा, करछा, लाठी और मशाल लेकर एकजुट हो जाते हैं और सभी औरतों को घर पे रह के बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल के सब जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी लगभग आधी रात होने को चली थी, यानी 11 बज रहे होंगे। वो गांव का बुजुर्ग सबको जंगल की ओर जाते देख हल्के स्वर में बोले कि कहीं राशि जी की बात का मतलब कहीं वो राक्षस से ना हो। हे लॉर्ड ज्यूस, इनकी रक्षा करना। जंगल के कुछ अंदर जाने के बाद हरमस आगे आके बोलते हैं कि ऐसे इकट्ठे होके ढूंढेंगे तो वो लड़की हमें पूरी रात खत्म हो जाएगी पर मिलेगी नहीं। एक काम करते हैं, हम कुल 21 लोग हैं तो हम सब 4-4 की टुकड़ी में बंट जाते हैं। तो 5 झुंड 5 अलग अलग दिशाओं में उस लड़की को आवाज लगाते उसे खोजने लगे। तकरीबन 1.5 घंटों बाद कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें होती है तो सभी लोग उसी जगह पर इकट्ठे होता है जहां से अभी चिल्लाने की शोर हुई थी। तो देखते हैं कि वो 21 से घट के अब केवल 16 लोग ही बचे थे। तो हरमस बाकी बचे लोगों से पूछते हैं कि बाकी लोग कहां गायब हो गए और वो चिल्लाने की आवाज किस वजह से थी। पर कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। सबके चेहरे पर अब डर साफ झलक रही होती है। तब हरमस बोलता है कि डर तो मुझे भी लग रहा है साथियों, पर हम ऐसे खाली हाथ गांव वापस जा भी तो नहीं सकते। तो अब हम 8-8 की टुकड़ी बनाएंगे और हमारे साथी और उस लड़की को जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी ढूंढ के वापस अपने गांव लौट जाएंगे। फिर सब 8 की टुकड़ी में बट के बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद उस दूसरी 8 लोगों की टुकड़ी की भी दर्द से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है।
हरमस और उसकी टुकड़ी तेजी से उस शोर की ओर बढ़ते हैं, पर वहां जाके देखते हैं कि वहां कोई नहीं था। अब तक जहां से इतने सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें हो रही थी, अब वहां उनका मानो जैसे कोई वजूद ही नहीं था। हरमस जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि यहां इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, चलो सब अपनी गांव की ओर दौड़ने भागने लगे। हरमस सबसे पीछे था। हरमस रात के अंधेरे में ही देखता है कि जो शख्स सबसे आगे दौड़ रहा होता है, उसको पेड़ के कुछ टहनियां उसको पकड़ के अपने अंदर खींच लेती है। हरमस को यह सब देख एक सदमा सा लग गया। उसका दौड़ते कदम अब रुकने लगे और वो घुटने के बल अब बैठ गया। उसके नजर के सामने ही जितने पेड़ पौधे थे, उन सब से टहनियां निकालने लगी और सब गांव के लोगों को खींचते हुए अपने अंदर समा जाता है। अब सिर्फ हरमस बचा था। हरमस के आगे एक 5 फुट ऊंचा पेड़ में से 2 पीली आंखें चमकती हैं और वो बहुत जोर जोर से बेहद भयावह हंसी हंसता है। एक तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। वो पेड़ धीरे धीरे अपनी आखिरी शिकार की ओर बढ़ने लगता है और हरमस पीछे की ओर खसकने लगता है। पेड़ 2 टहनी आके हरमस को जकड़ लेते हैं। हरमस अब हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी एक हल्की सी सुबह की शुरुआत होती है और वो पेड़ की टहनियां जो हरमस को जकड़ के रखी हुई थी, वो सूख के कमजोर हो जाती है, जिससे हरमस अपने आप को छुड़ा लेता है और वो 5 फुट का पेड़ भी अब पूरी तरह से सूख जाती है। हरमस भागते हुए गांव की दहलीज पे आता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके होश में आते ही उससे हर कोई सवाल करने लगता है, क्या हुआ, बाकी सब लोग कहां हैं, इत्यादि इत्यादि। हरमस उन सबको रात में हुई सारी घटना बताता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति हरमस की बात सुनने के बाद एक ही शब्द बोलते हैं, डेंड्रोंगहोल। सब उनसे पूछते हैं कि ये डेंड्रोंगहोल कौन है। कहानी को इधर ही समाप्त करते हैं। हम डेंड्रोंगहोल का जन्म कैसे हुआ, कौन है, ये सब हम इसकी अगली भाग में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें।